मराठा आरक्षण आंदोलन जो कल हिंसक हुआ भीड़ में, उसमें सिर्फ जो है कि पार्टियों के कार्यालयों को ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि घरों को भी निशाना बनाया गया, खास करके जो नेताओं के घर थे। हम इस समय खड़े हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक संदीप क्षीरसागर के घर में, और ये देखिए कि किस तरह से उनके घर को निशाना बनाया गया और किस तरह से आग यहाँ पर लगाई गई। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में भीड़ आई। पहले जो भीड़ आई उन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद जो दूसरी भीड़ आई उन्होंने उनके हाथ में कुछ पेट्रोल बम की तरह कुछ था जो कि उसमें फेंक रहे थे, और ऐसा करके उन्होंने आग लगाया, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। किस तरह से नुकसान हुआ है ये आप देख सकते हैं। आगे का ये पूरा हिस्सा पूरी तरह से जल गया है, ये गाड़ियाँ जल गई हैं, और ये गाड़ियाँ ही नहीं, यहाँ पर देखिए फिलहाल पुलिस है जो कि पंचनामा यहाँ पर हो रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ। जो लोग हैं वहाँ पे थे उनसे सबका बयान लिया जा रहा है, ये जानने की कोशिश हो रही है कि कौन थे, कितने लोग थे और कैसे सब कुछ हुआ। ये देखिए ये मोटरसाइकिल है यहाँ खड़ी थी, इन्हें भी आग के हवाले यहाँ पे कर दिया गया। और इस तरफ देखेंगे तो इस कंपाउंड में जितने भी गाड़ियाँ खड़ी थी उन सभी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। एक कपाट है, कपाट को देखिए, इसे भी जलाने की और तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसमें अभी सामान जो कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, वो यहाँ पर भरे हुए हैं। ये सब कुछ देखिए बिखरा हुआ है। गमला है उसे भी उन्होंने नहीं बख्शा, उसे भी तोड़ दिया। और ये देखिए ये मंजर आप कितना खौफनाक आप देख रहे होंगे, किस तरह से गाड़ियों को, कार जो खड़ी थी सभी को आग के हवाले कर दिया गया। सब कुछ जलकर इन गाड़ियों का खाक हो गया है। यहाँ तक कि जो जनरेटर था, यहाँ पे जब बिजली नहीं होती तो इमरजेंसी में जब जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है तो उस जनरेटर को भी आग के हवाले कर दिया। दुर्घटना या हम कह सकते हैं कि हिंसा कितनी बड़ी व्यापक थी, ये बयां कर रही है ये तस्वीर कि क्या स्थिति हुई होगी। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जब लोग आए, भीड़ आई और भीड़ ने तोड़ फोड़ की, आग लगाई, तब घर में लोग थे, किसी भी तरह से पीछे की तरफ जाकर उन्होंने जान बचाई है अपनी। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा मौजूद नहीं है जिससे कि इस पूरे मामले में बात कर सके। घर के सदस्य सभी सदमे में हैं, सकते में हैं। ऊपर मैंने जाकर कोशिश की कि जो हैं शायद बात कर पाएँ, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अभी बात करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन ये तस्वीरें ही बता रही हैं कि कल यहाँ पर किस तरह से हिंसा का तांडव हुआ है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नाम पर किस तरह से यहाँ पर हिंसा की गई है, कैसे निशाना बनाया गया है। अच्छी बात सिर्फ इसमें एक ही कही जा सकती है कि जितने भी आगजनी की घटनाएं हुई हैं, चाहे तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं, उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, जनहानि से बचाने की कोशिश की गई है। लेकिन पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आरक्षण जो है मराठा समाज को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सरकार के हों, किसी को भी न तो घूमने दिया जाएगा, न तो गाँव में जाने दिया जाएगा, और न तो उन्हें राजनीति करने दी जाएगी। और इस तरह से उनको निशाना बनाया जाएगा, ये कोशिश यहाँ पर की गई है। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर कल शायद जो कुछ लोग मौजूद रहे होंगे वो बात कर पाएँ। देखिए अभी कुछ लोग वहाँ पर घर के मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पे थे कल? आप में से कोई यहाँ पे था जब ये सब हुआ? आप थे, क्या देखा आपने? 5:30 बजे के टाइम में आई है, तो पहले 150-200 का लोग आए, पतरमबाजी वो करे, तो उसके बाद भर के टोली आई और लोग आए, बाहर पुलिस की भी गाड़ी थी, उसमें 3 पुलिस वाले थे, और उनको कुछ हारा नहीं। फिर वो पुलिस की गाड़ी जैसे निकल गई, फिर उन्होंने दगड़ के और जाल पुश कर। आग कैसे लगाया उन्होंने? क्या उनके हाथ में कुछ था? पेट्रोल, जैसे हम पेट्रोल बम कहते हैं, वो बोतल में भर के ऐसा। गाड़ी की कांच फोड़ने का पेट्रोल की बाटली डाली। अच्छा, आप कहाँ थे? अब मैं यहाँ दुकान पर आप यही रहते हैं? ड्राइवर है मेरे पीछे। अच्छा, आप ड्राइवर हैं उनके, संदीप जी के? मैं अपने विठल क्षीरसागर डॉक्टर। विठल क्षीरसागर, 4 भाई हैं, उनमें से विठल क्षीरसागर के आप ड्राइवर हैं। आपको कुछ कहीं चोट या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मतलब जो लोग थे उनको उन्होंने कुछ निशाना नहीं बनाया? क्योंकि ऊपर उनको जाने को जरूरत नहीं था, इधर आज थी उधर आज थी, कहाँ से जाएंगे। तो घर में कुछ लोग थे, मतलब लोग
कैसे बचे? 3 बच्चे थे, 4 जेंट्स थे और 3 लेडीज थे। संदीप क्षीरसागर का परिवार था, विठल क्षीरसागर का विठल क्षीरसागर परिवार इधर नहीं रहता गाँव पे। और बाकी के परिवार में से योगी दादा का था, अध्यक्ष साहब थे, उनके मिसेज थे, और संदीप भैया की मिसेज, उनका बच्चा ऐसे। वो कैसे बचे? वो कैसे? कुछ जन पीछे से निकाले और कुछ जन को पुलिस प्रोटेक्शन बाद में दी गई इधर। ऐसा ही है। अब पंचनामा वगैरह हो रहा है, तो ऊपर अभी संदीप जी हैं नरकट में। हाँ होंगे, और जयदीप क्षीरसागर जो पूर्व मंत्री वो यहाँ नहीं रहते। नहीं बॉम्बे में थे। तो क्या नाम बताया? सैयद वाजिद उर्फ बबलू। सैयद वाजिद हैं जो कि ड्राइवर हैं, विठल क्षीरसागर, ये 4 भाई हैं। संदीप क्षीरसागर के जिसमें पूर्व मंत्री हैं जयदीप क्षीरसागर जो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन बाकी जो भाई हैं उनमें से 2 का परिवार यहाँ पर रह रहा था और वो उनके ड्राइवर हैं और बता रहे हैं उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो कि हिंसा का एक तरह से नंगा नाच हम जिसे कह सकते हैं तांडव यहाँ पर खेला गया है। मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के नाम पे जिस तरह से हिंसा भड़काई जा रही है, ये वही मराठा आरक्षण आंदोलन है जो कि एक समय मूक मोर्चा निकाला गया था, बिना आवाज़ का मोर्चा, लेकिन उसकी धमक इतनी थी कि सरकार को तब मराठाओं को आरक्षण देना पड़ा था, लेकिन वो अदालत में टिक नहीं पाया, लिहाजा फिर से मांग उठी है। लेकिन इस बार जो है वो मराठा समाज जो पिछली बार बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा था और आरक्षण की मांग कर रहा था, इस बार मनोज जारंगे जो कि जालना में बैठे हुए हैं आरक्षण की मांग को लेकर, जब उनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की गई पिछले 2 महीने पहले, तब जिस तरह से हिंसा बढ़ के उसके बाद से अब जो है कि एक बार फिर से मनोज जारंगे बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और उनके समर्थन में पूरे राज्य में कहीं ना कहीं या तो हिंसक आंदोलन हो रहे हैं या फिर समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। खास करके बीड़ जिला कल में बहुत हिंसा भड़की, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर इस तरह से जो पार्टी के कार्यालय हैं उनको और या फिर जो नेता हैं उनके घरों को निशाना बनाया गया। बहरहाल कल रात से यहाँ पर एक धारा 144 लगा दी गई है, तब से जो है हिंसा रुकी हुई है, लेकिन तनाव बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पुलिस जो है कोशिश कर रही है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। भीड़ से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।